तो चलिए आइए माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय सभी न्यू फ्रेंड, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब पहले कर लें, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक। तो आज का हम लोग का टॉपिक है प्रमुख आविष्कार एवं उनके आविष्कारक। आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूं कि प्रमुख आविष्कार एवं उनके उनके आविष्कारक, मतलब उनके आविष्कारक का मतलब ये हुआ कि खोजकर्ता, खोजने वाला कौन है, ठीक है, किसने आविष्कार किया। आविष्कार यानी निर्माण करने वाला, है ना, खोज करने वाला। और आविष्कार क्या है, यानी किस चीज का खोज किया है। तो आविष्कार का मतलब हुआ कि ये खोज जो हुआ किस चीज का खोज हुआ, है ना। तो चलिए देखते हैं आविष्कारक और खोज। तो ये लाइन जो है आविष्कारक का है, यानी खोजने वाले का नाम, यानी कि साइंटिस्ट का नाम। दाहिने साइड, सॉरी आपको तो बाएं साइड दिखता होगा, बाएं साइड ये साइड जो है यानी साइंटिस्ट का नाम है, और ये खोज कौन से साइंटिस्ट क्या खोजे है ये है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है मैकमिलन जो साइंटिस्ट थे वो क्या खोज किए थे, साइकिल का खोज करने वाला साइंटिस्ट का नाम क्या है। साइंटिस्ट जो साइकिल का खोज किया उनका नाम क्या है, मैकमिलन, ठीक है। हाँ, वही साइकिल जो आज कोई लोग चढ़ते हैं, सभी तो नहीं, अब तो मोटरसाइकिल आ गया है, लेकिन साइकिल जो है अभी भी कुछ लोग चढ़ते हैं। तो उसी साइकिल का बात हो रहा है। उस साइकिल जो किसी जमाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आज के दिन में वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं रहा, लेकिन पहले वो बहुत इम्पोर्टेंट था। तो साइकिल का खोज सर्वप्रथम मैकमिलन जी ने किया था, शुरू में पहली बार बना करके दिए थे। दूसरा गैस इंजन, यानी गैस से आज जो हम लोगों का कहीं पे आना जाना गैस इंजन से जो हम लोग जाते हैं, बैटरी वाला गाड़ी आ गया है, गैस इंजन आ गया है ना, जिससे हम लोगों को जाने आने में सुविधाएं काफ़ी मिलती है और बहुत ही अच्छा सुविधा मिलता है गैस वाले इंजन से। तो वो जो गैस वाले इंजन है, तो वो खोज किसने किया, वही गैस से गाड़ियाँ चलती है ना, बस भी बड़े बस चलते हैं गैस से। और अब तो बैटरी वाला जो गाड़ी आया है, उतना बड़ा गाड़ी अब ये गैस से जो है चलना शुरू हो गया है, बहुत सारे गाड़ी आ गए हैं वैसा। तो गैस इंजन का खोज, यानी गैस से चलने वाले इंजन का खोज किसने किया, तो डेमलर ने। किसने, डेमलर ने गैस पे चलने वाले इंजन का खोज करके दिए थे। उसके बाद आते हैं ऑक्सीजन। जी हाँ, वही ऑक्सीजन जिससे हम लोगों को वायु के द्वारा जो ऑक्सीजन मिलता है, जिससे हम लोगों को जीने में सहूलियत मिलती है, हम लोग जिंदा है तो ऑक्सीजन के वजह से। अगर ये ऑक्सीजन नहीं होता तो हम लोग कब का मर चुके होते। इसलिए वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में जो वायु है उसके अंदर ऑक्सीजन 21% पाए जाते हैं और नाइट्रोजन 78% है। बाकी के दूसरे गैस सब है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, ये सब जो है गैस है। तो ऑक्सीजन जो है हम लोगों का समझ लीजिए कि वो प्राण रक्षक है ना। ऑक्सीजन को कह सकते हैं कि वो प्राण रक्षक है, यानी अगर ऑक्सीजन न मिले तो इंसान मर जाएगा, है ना। इसलिए ऑक्सीजन जो है समझ लिए कि जान और प्राण दोनों हैं। तो ये ऑक्सीजन का सबसे पहली बार किसने खोज किया था, तो किए थे ये जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज करके दिए थे, जे प्रिस्टले। अब आते हैं एलिसा ग्रेव ओटिस, है ना। और ये जो है एलिसा ग्रेव ओटिस, थोड़ा सा अजीब नाम साइंटिस्ट लोगों का रहता ही है ना, ताकि वो यूनिक हो, उनके द्वारा जो खोज किया गया हो कोई और साइंटिस्ट के नाम से मैच ना करे, इसलिए उन लोगों का नाम यूनिक होता है, एक क्लौता अजूबा कह सकते हैं। तो
लिफ्ट जो यानी कि अभी तो मॉल में लगा होता है, बड़े बड़े बिल्डिंग में लगे होते हैं, 2 माला 3 माला 5 माला 10 माला, ये सब में लिफ्ट लगा होता है, क्योंकि उतना ऊपर जो है सीढ़ी चढ़ने में काफ़ी पैर दुखने लगता है, इसलिए लिफ्ट। तो ये लिफ्ट जो है सबसे पहले एलिसा ग्रेव ओटिस जी ने बना करके दिया था, तैयारी किया था। एलिसा ग्रेव ओटिस जी ने लिफ्ट की खोज किए थे। सबसे पहले लिफ्ट का खोज करने वाला इंसान अगर कहा जाए तो उनका नाम क्या है? लिफ्ट का खोज करने वाला जो सबसे पहले बना के दिए थे, तो लिफ्ट एलिसा ग्रेव ओटिस। कौन? एलिसा ग्रेव ओटिस, ठीक है। और ये वायुयान, ये वही वायुयान जो आकाश में उड़ता है, हम लोग जिसे नाम देते हैं हवा जहाज, हम लोग उसे क्या बोलते हैं? हवाई जहाज, एरोप्लेन। जी हाँ, इंग्लिश में उसे एरोप्लेन के नाम से जाना जाता है। तो वो जो वायुयान है वो किसने खोज किया था? वायुयान तो राइट ब्रदर्स। किसने? राइट ब्रदर्स। वायुयान की खोज राइट ब्रदर्स जी ने किया था। ये वायुयान आकाश में, यानी हमारे वायुमंडल जो है उसके ऊपर आकाश में ये उड़ता है। यूं कह सकते हैं कि ये समझ लीजिए आकाश के नजदीक होता है, इतना ऊपर ये उड़ता है, बादल से भी ऊपर जाता है ये वायुयान, है ना, इतना ऊपर वायुयान चलती है। राइट ब्रदर्स ये धरती पे चलने वाली नहीं है, ये आकाश में, धरती को छोड़ के वायु में, हवा में चलने वाली ये गाड़ी है। समझ लीजिए कि ये वायुयान जो है राइट ब्रदर्स जी ने वायुयान की खोज, सर्वप्रथम जो इसका इंजन बना के दिए थे, और जो पहला वायुयान बना वो राइट ब्रदर्स जी के द्वारा बना, ठीक है। अब आते हैं टाइपराइटर, ठीक है। टाइपराइटर, जी हाँ, आज हम लोग जो मैसेज टाइप करते हैं, सॉरी यहाँ तो मोबाइल है ही नहीं, आपको दिखाते, मोबाइल सब बिजी है। तो टाइपराइटर कहने का मतलब जो हम लोग मोबाइल से जो टाइप करते हैं या कीबोर्ड से जो टाइप करते हैं, और जो स्क्रीन पे, डिस्प्ले पे जो दिखाई देता है, वो टाइपराइटर की बात हो रहा है यहाँ पे। तो टाइपराइटर टाइपिंग करने वाले, कीबोर्ड यूं कह सकते हैं, कीबोर्ड जो हम लोग मोबाइल में भी है, मोबाइल में भी है, लैपटॉप में है ना, कीबोर्ड अलग से आता है। तो वो टाइपराइटर जो है, टाइपिंग राइटर मतलब टाइपिंग करने वाला। तो टाइपिंग करने वाला किसने बनाया था? तो क्रिस्टोफर लैथम सोल्ज ने, क्रिस्टोफर लैथम सोल्ज जी ने टाइपराइटर बना करके दिए थे सर्वप्रथम, सबसे पहले। और जो इंसान यानी कि जो साइंटिस्ट सबसे पहले कोई भी चीज का आविष्कार करते हैं तो वो उनके नाम से ही जाना जाता है, यानी कि जिस चीज का वो आविष्कार करते हैं उनको उस चीज का जन्मदाता माना जाता है, जनक से उस चीज का उन्हें जनक माना जाता है। तो टाइपराइटर के जनक हम कह सकते हैं क्रिस्टोफर लैथम सोल्ज जी है, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट है, बहुत बड़े साइंटिस्ट लोग है ये। और मोटर कार, मोटर कार मतलब मोटर, जितने भी मोटर के द्वारा जो भी कार चलते हैं, कार माने गाड़ी होता है ऐसे, है ना, तो कह सकते हैं कि जितने भी कार, जितने भी गाड़ी चलती है मोटर के द्वारा, वो आविष्कार कौन करके दिए थे? तो हेनरी फोर्ड ने, हेनरी फोर्ड ने मोटर बना करके दिए थे। मोटर सर्वप्रथम किसने बनाया? हेनरी फोर्ड ने। किसने? हेनरी फोर्ड ने। ध्यान से आप लोग देखिएगा, और एक बार ही देखने के बाद अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, दूसरा बार से काफी दिनों तक याद रहना चाहिए, ऐसा समझ में आना चाहिए। इसलिए बने रहिए वीडियो पे और बोरिंग नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा समझा के कुछ एग्जाम्पल दे के मैं बताता हूँ। भले थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा लेकिन बढ़िया से समझ में आ जाए, इसलिए और याद रहे, यादगार बना रहा हूँ। तो हेनरी फोर्ड जी मोटर कार यानी मोटर से चलने वाले जो नचते हैं, ठीक है। ये मोटर कुछ कोई भी चीज पे चल सकता है, जैसे बैटरी, ठीक है, इलेक्ट्रिक, तो ये सब से सोलर, ये सब से। तो हेनरी फोर्ड जी इस मोटर का आविष्कार करके दिए थे, यानी मोटर का आविष्कारक किसे कहा जाता है? हेनरी फोर्ड। मोटर का जन्मदाता, मोटर का जनक
किसे कहा जाता है? हेनरी फोर्ड को। अब आते हैं टेलीफोन। जी हाँ, आज के दौर में टेलीफोन नहीं रहा, किसी किसी के घर में है, लेकिन पहले टेलीफोन ही पहले आया, उसके बाद मोबाइल आया। मोबाइल तो हाल फिलहाल में आया है, तो सबसे पहले टेलीफोन। ठीक है, तो टेलीफोन जो है, टेलीफोन का आविष्कारक कौन है, और आगे मोबाइल का आविष्कार वगैरह ये सब अगले वीडियो में दूंगा मैं आप लोगों को। एक ही वीडियो में दे दूंगा, फिर दोबारा आप लोग आइएगा नहीं मेरे वीडियो पे, इसलिए उसे बचा के रखा हूँ नेक्स्ट वीडियो में मोबाइल का। तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल। ग्राहम, इसमें जो है ह आधा ह है और म, ठीक है, तो ग्राहम बेल जी ने दिया था। यानी सर्वप्रथम टेलीफोन का खोज करने वाला, या कह सकते हैं कि टेलीफोन का आविष्कारक या जनक कौन है? तो ग्राहम बेल है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का खोज करने वाला जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। वही इलेक्ट्रॉन जो बिजली में बात की जाती है, बिजली जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से बना है, ठीक है, तो वही इलेक्ट्रॉन की बात हो रहा है। उसके बाद आता है प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस, ठीक, और प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस। प्रोटॉन प्लस होता है, ये माइनस में होता है। तो इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, और प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन का खोज किया था। और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। उसके हेलीकॉप्टर जो धरती से ऊपर उड़ता है, ठीक है, धरती से ऊपर उड़ने वाली वायुयान यानी हेलीकॉप्टर, ठीक है, तो हेलीकॉप्टर का खोज सर्वप्रथम कौन से साइंटिस्ट करके दिए? तो ओ मिशन ने। किसने? ओ मिशन जी ने हेलीकॉप्टर का खोज करके दिए थे। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, आगे ज़्यादा लेंदी नहीं। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अपने इस चैनल को, ये मेरा चैनल नहीं समझ लीजिए, आपका चैनल है, ये आपका अपना चैनल है, आपका अपना सर संजय राज सर। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और खुल के सपोर्ट करें। मैं खुल के आप लोगों को पढ़ाऊंगा, खुल के मैं आप लोगों को नॉलेज दूंगा, इसलिए आप लोग भी खुल के सपोर्ट करें, शेयर जरूर करें दोस्तों में। ठीक है, ओके, टेक केयर, आगे अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।